कांग्रेस पार्टी ये सवाल उठा रही है कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार वहां क्यों नहीं हुआ जहां देश के अधिकतर पूर्व प्रधानमंत्रियों की समाधि है। कांग्रेस इसे मनमोहन सिंह का अपमान बता रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पर झूठी बयानबाजी कांग्रेस पार्टी कर रही है। भारत में आर्थिक सुधार के महानायक डॉक्टर मनमोहन सिंह विदा हो गए। शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। एक आत्मा परमात्मा से मिलने चल पड़ी। लेकिन राजनीति जीवन मरण से परे है। वो मनमोहन की विदाई पर रुकी नहीं बल्कि तेज हो गई। निगम बोध घाट पर प्रधानमंत्री और सरकार की मौजूदगी को विपक्ष ने दिखावा करार दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कुछ ही देर में एक बयान जारी किया। कहा, भारत माता के सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि कांग्रेस डॉक्टर मनमोहन सिंह को राजनीति में जिंदा रखेगी। उनकी अंतिम विदाई पर अंतिम विवाद के तौर पर ही सही। राहुल गांधी ने बोलने में वक्त लिया, लेकिन निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार को मनमोहन सिंह का अपमान बताने वाली बयानबाजी कल ही शुरू हो गई थी। अंतिम विदाई के वक्त तो ये राजनीति अपने पीक पर थी। ये सरकार मुहैया नहीं करा पाई 36 घंटे में उनके स्मारक बनने का स्थल। मुझे इनके नीत पर, नियत पर और घटियापन पर तकलीफ। मौत के बाद सियासत नहीं होती। एक हिंदुस्तान का 2% जो लोग हैं हम, उनका प्राइम मिनिस्टर बना और बदकिस्मती से राजनीति बीजेपी कर रही है। सिख समाज से आने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार की जगह देने के लिए तैयार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी नेताओं का जोर दो शब्दों पर दिखा। पहला, पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान। दूसरा, एक सिख अपमान। 84 के सिख दंगे में घेरे जाने वाली कांग्रेस, जिसके लिए सिख पीएम ने सारे सिखों से माफी मांगी थी, वो कांग्रेस इस अंतिम संस्कार को सारे सिखों का अपमान बताकर नैरेटिव पलटने की कोशिश में दिखी। वो सबसे पहले मैं कहती हूँ सिख कौम के पूरे देश के पहली प्रधानमंत्री रहे। सरकार की इच्छा शक्ति होती तो बिल्कुल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जो सम्मान के हकदार थे वो हक उन्हें मिलना चाहिए था। इंसान चला जाता है ना तो उसके साथ कोई बैर, कोई दुश्मनी सब मिट जाता है। लेकिन यहाँ पे भी राजनीति चल रही है कि अगर अटल जी का संस्कार होना होता और कोई कहता कि राजघाट पे नहीं होगा, वहाँ मॉन्यूमेंट नहीं बनेगा, कैसा लगता? दरअसल कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव पास होने के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी। उसमें कहा था कि मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए वो जगह अलॉट की जाए जहां बाद में उनका स्मारक बनाया जा सके। खड़गे की चिट्ठी पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जवाब आया कि अंतिम संस्कार के लिए निगम बोध घाट को चुना गया है। स्मारक दिल्ली में बनेगा। इसके लिए उचित जगह की तलाश की जाएगी और ट्रस्ट बनाया जाएगा। इस प्रक्रिया में समय लगेगा। लेकिन ये जवाब आने से पहले ही कांग्रेस की ओर से बयानबाजी शुरू हो गई थी। पोस्ट की जाने लगी थी कि सरकार जमीन देने में आनाकानी कर रही है और पूर्व प्रधानमंत्री का अपमान कर रही है। लेकिन सरकार या बीजेपी ने इन आरोपों पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी। अंतिम संस्कार होने का इंतजार किया। राहुल गांधी के बयान से पहले ही सरकार की स्थिति स्पष्ट कर दी। जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। ये बहुत दुखद है। लेकिन इसके बावजूद जब राहुल गांधी ने निगम बोध पर डॉक्टर मनमोहन के अंतिम संस्कार को अपमान बताया और सरकार की सोच पर सवाल उठाए, तो बीजेपी का दूसरा जवाब कुछ तीखा था। पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर नेता रहे। जब उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के गेट तक आता है तो गेट खोली नहीं जाती है और कांग्रेस पार्टी की, मैं कहूंगा, केवल अध्यक्षा नहीं, कांग्रेस पार्टी जिस परिवार के अधीन है, सोनिया जी ने स्पष्ट रूप से मना किया कि किसी भी कीमत पर नरसिम्हा राव की बॉडी कांग्रेस के चौखट के अंदर नहीं आनी चाहिए। आरोपों का द्वंद चला तो अतीत की बातें भी निकल आई। बड़ा सवाल था कि जो बीजेपी पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के अपमान पर कांग्रेस को बार बार घेरती है, कल वही बीजेपी क्या जवाब देगी कि मनमोहन सिंह के लिए उसे दिल्ली में 2 गज जमीन भी नहीं मिली। लेकिन इस पर आज 2 और बयान आए और दोनों ही कांग्रेस पर सवाल उठाने वाले थे। एक पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के बेटे NV सुभाष का और दूसरा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी का। सुने। और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष
श्रीमती सोनिया गांधी के हुक्म से नरसिम्हा राव जी का बॉडी तेलंगाना को भिजाया था और जितने भी अवमान किया, जो उनका बॉडी, नरसिम्हा राव जी का बॉडी ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी का अंदर भी आने नहीं दिया, ताकि प्रणब मुखर्जी खाली देश के प्रेसिडेंट नहीं थे, वो तो 5 साल प्रेसिडेंट रहे। उससे पहले 45 साल तक वो कांग्रेस की एक स्टॉलवर्ड लीडर रहे। तो ऐसे एक व्यक्ति की निधन होने का बाद CWC कोई कॉन्डोलेंस मैसेज ये पास नहीं करेगा, तो ये बात का मुझे बहुत दुख हुआ। हालांकि बीजेपी के बचाव में ऐसे भी तर्क सोशल मीडिया पर चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने डॉक्टर मनमोहन के निधन पर शोक संदेश में देर नहीं की थी, 7 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया। मनमोहन को श्रद्धांजलि देने उनकी पूरी सरकार पहुंची। निगमबोध घाट पर भी पूरी सरकार थी और उतने ही शोक में है जितना दुख मनमोहन के जाने से कांग्रेस को है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।